गोल्ड एंड सिल्वर यूजली कॉल्ड अ सेफ हेवन एसेट्स। मतलब जब मार्केट अनसर्टेन हो तो लोग इन्हें परचेज करते हैं। लेकिन आज हम एक अनयूजुअल ट्रेंड देख रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर हिस्टोरिकली हाई वोलाटिलिटी के साथ अप्स और डाउन्स हो रहे हैं। कभी रिकॉर्ड्स हाई, कभी रिकॉर्ड्स ड्रॉप्स। एक वीक में ट्रिलियंस वाइप्ड आउट भी हुआ। आज हम समझेंगे ये वोलाटिलिटी क्यों है, क्या सही ड्राइवर्स हैं और इन्वेस्टर्स को क्या समझना चाहिए। लेकिन इस वोलाटिलिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा अभी मार्केट में असल में हुआ क्या है, क्योंकि बिना रिसेंट प्राइस मूवमेंट समझे हम रीजन समझ ही नहीं सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिसेंट सेल ऑफ और रिबाउंड से। पहला बड़ा पॉइंट, प्रीशियस मेटल्स ने हाल फिलहाल में सबसे बड़ा सिंगल डे फॉल देखा है। गोल्ड 11% सिंगल डे गिरा और सिल्वर 32% तक। लेकिन फिर चीज़ें पलट गई। मार्केट ने रिबाउंड किया और कुछ रिकवरी भी दिखी। यह वोलाटिलिटी खतरनाक नहीं है, यह बाजार का शार्प रिएक्शन फेस है। अब सवाल है, इतनी तेज गिरावट अचानक क्यों आई। महीनों की रैली के बाद ट्रेडर्स ने अपना प्रॉफिट लॉक इन करना शुरू कर दिया। हाई रेट्स, रिकॉर्ड प्राइसेस ने तेजी को अट्रैक्टिव बनाया। लेकिन जैसे ही प्राइसेस ने पीक मारा, प्रॉफिट बुकिंग ने सेल ऑफ को ट्रिगर किया। यह मार्केट का डेली रूटीन है। पहले मार्केट में ओवर एक्साइटमेंट आता है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं और फिर उसी के बाद शार्प करेक्शन होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। डॉलर और इंटरेस्ट रेट्स भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। गोल्ड और सिल्वर यूएसडी में प्राइस्ड होते हैं, ये सभी जानते होंगे। जब यूएस डॉलर मजबूत होता है तो मेटल्स की इंटरनेशनल प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आता है। दूसरा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस। फेड चेयर नॉमिनेशन और रेट आउटलुक ने मेटल्स को इम्पैक्ट किया। अगर मार्केट मानते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स हाई रहेंगे तो नॉन यील्डिंग एसेट्स जैसे गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है और इसी अनसर्टेनिटी से वोलाटिलिटी और बढ़ जाती है। एक रिसेंट ट्रिगर था यूएस फेडरल रिजर्व के नए चेयर के बारे में, सेंटिमेंट्स शिफ्ट्स। कुछ ट्रेडर्स ने इसे हॉकिश सिग्नल माना, जिससे रेट्स को हाई रखने की उम्मीद बनी और उसमें मेटल्स तेजी से गिर गए। ज़्यादातर ट्रेडर्स ने इसे हॉकिश माना, हाई रेट्स की उम्मीद। हालांकि कुछ एनालिस्ट कहते हैं कि बैलेंस्ड सीट रिडक्शन के साथ रेट्स कम भी हो सकते हैं। यही अनसर्टेनिटी वोलाटिलिटी बढ़ाती है और इसमें रिटेल ट्रेडर्स और स्पेकुलेशन भी जुड़ जाता है। सिल्वर खासकर गोल्ड से ज़्यादा वोलाटाइल है, क्योंकि सिल्वर का मार्केट छोटा है और लेस लिक्विड है और इसकी डिमांड इन्वेस्टमेंट प्लस इंडस्ट्रियल दोनों से आती है। अभी सिल्वर रैली में बड़े स्पेकुलेटिव इन्फ्लोज आए, जैसे कि रिटेल क्राउड ने भी हैवी बेट्स लगाए। जब सेंटिमेंट रिवर्स हुआ, फिर सिल्वर में शार्प वाटरफॉल मूव्स देखने को मिले। यह क्लासिक स्पेकुलेटिव बिहेवियर है, जहां स्मॉल मार्केट्स में बिग स्विंग्स आता है। इसके बाद टेक्निकल रूल्स मार्केट को और भी हिला देते हैं। कई एक्सचेंजेस ने मेटल्स फ्यूचर्स पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, जिससे ट्रेडर्स को पहले से ज़्यादा कैपिटल लगाना पड़ता है। यह भी सेल प्रेशर को बढ़ाता है, क्योंकि लिवरेज्ड पोजीशंस को अनविंड करना पड़ता है। यहीं से सेफ हेवन और रिस्क टेकिंग का बैलेंस बिगड़ता है। जब ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट बेहतर होता है, इक्विटीज़ में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉन्ड्स ठीक रहते हैं और सेफ हेवन डिमांड सिर्फ शॉर्ट टर्म में आता है। वोलाटिलिटी इसी फ्लिप फ्लॉप से पैदा होती है। फियर मेटल्स अप, यूफोरिया मेटल्स डाउन। यही स्विंग्स शॉर्ट टर्म क्राउड डायनेमिक्स के कारण होते हैं। डिस्पाइट वोलाटिलिटी, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स फॉर प्रीशियस मेटल्स रिमेन इंटैक्ट। सेंट्रल बैंक बाइंग, inflation hedge, currency debasement concerns, industrial silver demand in tech, investors using dips for accumulation. So long-term investors should see volatility not as chaos but as price discovery phase. और अब समझते हैं गोल्ड और सिल्वर एक जैसे बिहेव क्यों नहीं करते। सिल्वर टेंड्स टू शो हायर volatility than gold because smaller market, low liquidity, dual demand, investment plus industrial, and last
Retail or speculative inflows heighten moves. Gold is more driven by macro hedging, silver by both macros and industrial cycles. तो इन सब से इन्वेस्टर्स को क्या सीखना चाहिए? विल टॉक नाउ इन्वेस्टर्स टेकअवेज. फर्स्ट वन, volatility is normal. Gold and silver prices are not broken, they are reacting. Second, don't panic sell. Large swings do not erase long term fundamentals. And third, buy on dips with discipline. Treat metals as portfolio stabilizers, not core engines. And fourth is understand drivers, not headlines. Real volatility drivers are dollar strength, rate expectations, margin changes, profit booking, and retail or speculation. Now, conclusion, precious metals are volatile now, not because their long term story is over, but because markets are pricing expectations, sentiment, and liquidity shifts. Learn the drivers, don't trade the noise. This is for today. See you next video. Till then, goodbye, good luck, and don't forget to subscribe and like the video